एक समय की बात है। नील नदी के किनारे बसे एक समृद्ध राज्य थिप्स के राजकुमार अमुन अपनी असाधारण सुंदरता के साथ साथ अपनी अद्वितीय बहादुरी और निडरता के लिए जाने जाते थे। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वो अपने माता पिता फिरौन रामसेस और रानी नेफटारी के इकलौते पुत्र थे और वे उन्हें असीम स्नेह करते थे। प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजकुमार अमुन को शिकार का अत्यधिक शौक था। ये उनके खेलने कूदने के दिन थे, इसलिए वो सुबह जल्दी अपने मित्रों के साथ शिकार पर निकल जाते और शाम को ही वापस लौटते। अब फिरौन और रानी को उनके विवाह की भी चिंता सताने लगी थी, क्योंकि राजकुमार अपनी जिंदगी के 18 पड़ाव पार कर चुके थे। लेकिन राजकुमार अमुन अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना चाहते थे। फिरौन और रानी ने उन्हें बहुत समझाया कि इस मामले में बच्चे माता पिता की इच्छा का पालन करते हैं, लेकिन राजकुमार भी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने फिलहाल विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब उन्हें अपनी पसंद की लड़की मिलेगी तभी वो शादी के लिए राजी होंगे। एक दिन राजकुमार अमुन अपने कुछ दोस्तों के साथ रेगिस्तान में शिकार खेलने गए। दोपहर तक वे शिकार खेलते रहे। जब थोड़ा आराम करने का समय आया तो उन्होंने एक नखलिस्तान के पास डेरा डाल दिया और शिकार किया हुआ मांस भून कर खाने लगे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उनके सामने से एक हिरण गुजरी। हिरण बड़ी अजीब थी। उसे देखकर सब लोगों का मुंह आश्चर्य से खुल गया। राजकुमार भी उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। उनके हैरान होने की वजह हिरण का चेहरा था, जो इंसानी था और किसी बेहद खूबसूरत और हसीन लड़की का मालूम होता था। उसकी खूबसूरती देखकर हर शख्स दंग रह गया था। हिरण तो एक पल में उनकी नजरों से गायब हो गई, लेकिन राजकुमार अमुन का सुकून लुट गया। उन्होंने अपने साथियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल दिए जिधर उन्होंने हिरण को जाते हुए देखा था। घोड़ा दौड़ाते हुए बार बार सोच रहे थे कि देवताओं ने ये क्या चीज बनाई है कि घर तो हिरण का है, मगर चेहरा और सिर लड़की का, और लड़की भी ऐसी कि लाखों में एक। आज तक राजकुमार अमुन ने इतना हसीन चेहरा नहीं देखा था। वो तेजी से घोड़ा दौड़ा रहे थे। आखिर उन्हें थोड़ी देर बाद वो हिरण नजर आ ही गई, जो एक खजूर के पेड़ के पास खड़ी थी। राजकुमार अमुन ने घोड़ा और तेजी से दौड़ाया। हिरण ने राजकुमार अमुन के देखते ही देखते रेगिस्तान में एक छिपे हुए कुएं में छलांग लगा दी और गायब हो गई। जब राजकुमार अमुन कुएं पर पहुंचे तो हिरण गायब हो चुकी थी। राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ कि उनकी भागदौड़ बेकार गई। न जाने कुएं में क्या था कि वो पानी में छलांग लगाते ही गायब हो गई। उन्होंने तय किया कि उस वक्त तक इस कुएं से कदम नहीं हटाएंगे जब तक कि ये खूबसूरत लड़की के चेहरे वाली हिरण दोबारा उन्हें नजर नहीं आती, और अगर नजर आ गई तो उसे छोड़ेंगे नहीं। शाम होने लगी तो राजकुमार अमुन के साथी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजकुमार को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार ने इनकार कर दिया। राजकुमार के साथी मायूस होकर वापस चल दिए। वे सीधे शाही महल में पहुंचे। फिरौन रामसेस ने उनके साथ राजकुमार अमुन को न पाकर बेचैनी से पूछा, अमुन कहाँ है? वजीर के लड़के ने जवाब दिया, महाराज, राजकुमार रेगिस्तान में बैठे हैं और वापस नहीं आना चाहते। फिरौन ने चौंक कर पूछा, ओह, क्यों? क्या हुआ उन्हें? तो वजीरजादे ने सारा माजरा कह सुनाया। फिरौन ये सुनकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूं। फिरौन ने फौरन अपने 7 अंगरक्षकों का एक दस्ता लिया और रेगिस्तान की तरफ चल दिए। शाम हो रही थी और रेगिस्तान में अंधेरा फैल चुका था। अंगरक्षकों ने मशालें साथ ले ली थी। रेगिस्तान में दाखिल होते वक्त उन्होंने मशालें जला ली और राजकुमार को तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद वे कुएं के पास पहुंच गए। राजकुमार कुएं के किनारे बैठे उन्हीं की तरफ देख रहे थे। फिरौन को देखकर फौरन आदर से उठ खड़े हुए। फिरौन ने उन्हें वापस चलने का हुक्म दिया, लेकिन राजकुमार ने इनकार कर दिया
और कहा, पिताजी, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। फिरौन ने कहा, मगर बेटे, इस सुनसान और वीरान रेगिस्तान में रात गुजारना खतरे से खाली नहीं। तुम हमारे साथ वापस चलो, सुबह जल्दी फिर वापस आ जाना। फिरौन ने उन्हें प्यार से समझाया। राजकुमार अमुन ने कहा, पिताजी, आप मेरी बहादुरी से वाकिफ नहीं, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। फिरौन के काफी आग्रह के बावजूद राजकुमार अपनी जिद पर अड़े रहे, तो फिरौन ने अंगरक्षकों को वापस चलने का इशारा किया और राजकुमार की सलामती की दुआएं मांगते हुए वहां से महल की तरफ रवाना हो गए। उनके जाने के बाद राजकुमार उठे और घोड़े की जीन से बंधी रस्सी खोलकर उन्होंने कमंद बनाई और कुएं के सामने वाले खजूर के पेड़ के तने के पीछे छिपकर बैठ गए। काफी देर गुजर गई, फिर अचानक उन्होंने कुएं के पानी में हलचल होते देखी। कुछ ही देर बाद कुएं में से एक बहुत ही बदसूरत बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके गले में हड्डियों की माला थी और उसने काले रंग का लिबास पहन रखा था। राजकुमार अमुन उसे देखकर बहुत हैरान हुए कि ये जादूगर जैसा बूढ़ा अब तक पानी में क्या कर रहा था और आखिर यह है क्या चक्कर। फिर उनके देखते ही देखते वो बूढ़ा किसी तरफ चला गया। राजकुमार अमुन उस बूढ़े के बारे में सोचने लगे, और हिरन जो कुएं में गायब हुई थी वो कहाँ गई? हिरन का इस बूढ़े से क्या संबंध है? थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर पानी में हलचल देखी और कुछ ही पल बाद कुएं के पानी में खूबसूरत लड़की का चेहरा बाहर निकला। राजकुमार ने फौरन उसे पहचान लिया। वो हिरन का ही चेहरा है। हिरन कुएं में से निकल आई और धीरे धीरे चलती हुई उस तरफ जाने लगी जिधर राजकुमार पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन हिरन उसे न देख पाई। राजकुमार उसे ही देख रहे थे। ज्यों ही हिरन राजकुमार के करीब से गुजरने लगी, राजकुमार ने फौरन उस पर कमंद डाल दी और हिरन रस्सी में फंस गई। इंसानी चेहरे वाली हिरन ने खुद को राजकुमार की गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। आखिर उसने इंसानी आवाज में कहा, राजकुमार, देवताओं के लिए मुझे छोड़ दो। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो। ये बताओ, तुम इंसानों की तरह किस तरह बोल लेती हो? हिरन ने कहा, मैं तो हूं ही इंसान, मगर मेरा धड़ जानवरों का सा है। राजकुमार ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम इस तरह क्यों हो? किसने तुम्हें ऐसे बनाया और कुएं में कैसे रहती हो? लड़की के चेहरे वाली हिरन कहने लगी, मैं जादू के जोर से इस तरह बना दी गई हूं, वरना तो मैं नुबिया के राजा की बेटी राजकुमारी नेफर्त हूं। एक बूढ़ा जादूगर मुझे वहां से जादू के जोर से भेड़िया बनाकर उठा लाया और यहां लाकर हिरन बना दिया। राजकुमार ने पूछा, मगर उसने तुम्हें अगवा किस लिए किया था? हिरन राजकुमारी ने बताया कि वो बूढ़ा मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैंने इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से उसने जादू के जोर से मुझे हिरन बना डाला। अब मैं उस वक्त तक हिरन बनी रहूंगी जब तक उससे शादी करने पर तैयार न हो जाऊं। राजकुमार ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम पानी में से गुजरकर नीचे महल में किस तरह पहुंचती हो? हिरन राजकुमारी ने जवाब दिया, ये कुआं जादू का है, इसका पानी जादू का है और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। राजकुमार ने पूछा, क्या कोई तरीका ऐसा नहीं कि तुम जादूगर से शादी किए बिना अपनी असली हालत में लौट आओ? राजकुमारी ने कहा, हां, एक तरीका है, और वो ये कि वो जादूगर मर जाए, मगर उससे मुकाबला करना खुद को मौत के मुंह में डालने के बराबर है। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, सिर्फ इतना बता दो कि वो किस वक्त आता है। वो कहने लगी, वो आधी रात के वक्त आता है और सुबह होने पर कहीं चला जाता है। राजकुमारी ने राजकुमार को बताया। राजकुमार ने हिरन राजकुमारी के गले से रस्सी का फंदा निकाला और कहा, आज रात उस बूढ़े जादूगर की आखिरी रात होगी, कल सुबह तक तुम अपनी असली हालत में आ चुकी होगी। राजकुमारी ने कहा, अब मैं जाती हूं, कहीं वो बूढ़ा जादूगर जल्दी ना आ जाए। राजकुमार ने उसे रोकना उचित न समझा। हिरन ने कुएं में छलांग लगाई और गायब हो गई। उसके जाने के बाद राजकुमार तीरकमान संभालकर पेड़ पर चढ़ गए। अब उन्हें जादूगर के आने का इंतजार था।
बूढ़ा जादूगर वहां से लगभग 100 मील की दूरी पर अपने पिरामिड जैसे मकान में बैठा था। वो सारा दिन यहां गुजारता और सिर्फ रात के वक्त कुएं वाले महल की तरफ जाता था। अभी आधी रात होने में काफी वक्त पड़ा था। अचानक उसे ख्याल आया कि राजकुमारी नेफर्त का हाल मालूम करना चाहिए। कहीं मेरे बाद वो ज्यादा वक्त बाहर तो नहीं गुजारती। वो उठा और एक कमरे की तरफ चल दिया। ये कमरा महल का आखिरी कमरा था। वैसे भी सारा महल जादू का था। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने कोई मंत्र पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में छत के साथ एक इंसानी कंकाल लटक रहा था। उसने एक मेज पर पड़ी लंबी सी हड्डी उठाई और उस पर फूंक मारी। फिर उसने वो हड्डी इंसानी कंकाल की कमर में धीरे से मारी। फौरन ही बेजान कंकाल के गुफा जैसे मुंह से एक आवाज निकली, क्या हुक्म है मेरे मालिक? बूढ़े जादूगर ने आदेशात्मक लहजे में कहा, क्या तुम बता सकते हो कि राजकुमारी नेफर्त इस वक्त क्या कर रही है? कंकाल ने जवाब दिया, जी हां मेरे मालिक, वो इस वक्त एक राजकुमार से बातें कर रही है। राजकुमार से? बूढ़ा जादूगर हैरत से उछल पड़ा। मगर राजकुमार कौन है और दोनों कहां हैं? कंकाल के मुंह से आवाज निकली, वो थिब्स का राजकुमार है और दोनों इस वक्त कुएं के किनारे बैठे हैं। बूढ़े जादूगर ने गुर्रा कर पूछा, वो क्या बातें कर रहे हैं? कंकाल ने कहा, आपको कत्ल करने की। राजकुमार अमुन आपको कत्ल करके राजकुमारी नेफर्त को हिरण से दोबारा इंसान बनाना चाहता है ताकि दोनों की शादी हो सके। बूढ़ा जादूगर गुस्से से चिल्लाया और कहा, उसकी ये मजाल, मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। बूढ़ा जादूगर खौफनाक लहजे में बोला, मैं उसे हमेशा के लिए अंधा कर दूंगा। ये कहकर बूढ़ा जादूगर कंकाल वाले कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसके एक मंत्र पढ़ते ही उसके सामने दो खौफनाक शक्लों वाले जिन प्रकट हो गए। दोनों ने आदर से सिर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे मालिक? बूढ़े जादूगर ने उन्हें हुक्म दिया, तुम दोनों राजकुमारी नेफर्त वाले कुएं पर जाओ। वहां एक राजकुमार मौजूद है, उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। दोनों जिन ने एक साथ कहा, बहुत अच्छा मेरे मालिक, और वहां से गायब हो गए। बूढ़ा जादूगर गुस्से में मुट्ठियां भींचता हुआ टहलने लगा। वो सोच रहा था कि राजकुमार को कौन सी सजा दे। 1 घंटा गुजर गया मगर दोनों जिन वापस न आए। बूढ़ा जादूगर कुछ परेशान हो गया। उसने फिर मंत्र पढ़ा। 2 और जिन प्रकट हो गए। बूढ़े जादूगर ने उनसे कहा, राजकुमारी नेफर्त वाले कुएं के किनारे एक मूर्ख राजकुमार मौजूद है, उसे पकड़ कर लाओ। तुम्हारे 2 साथी इससे पहले गए हुए हैं मगर अभी लौट कर नहीं आए। उनका पता करना कि वे क्यों नहीं आए। वे दोनों जिन भी चले गए। बूढ़ा जादूगर एक कमरे में दाखिल हुआ। ये उसके सोने का कमरा था। कमरे में एक बेहतरीन पलंग पड़ा था जिस पर मखमल और रेशम का बना हुआ बिस्तर बिछा हुआ था। बूढ़ा जादूगर पलंग पर लेट गया और सोचने लगा कि पहले गए हुए दोनों जिन अभी तक वापस क्यों नहीं आए। हालांकि जिन्नों के लिए 100 मील का सफर सिर्फ आधे घंटे का है, मगर उन्हें गए हुए 1.5 घंटा गुजर चुका है, बल्कि अब तो दूसरे दोनों जिन भी वहां पहुंच गए होंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गया। उधर राजकुमार अमुन पेड़ पर बैठे बैठे ऊब गए तो नीचे उतर आए। कुएं से उन्होंने पानी पिया और उसी पेड़ के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गए। पेड़ पर बैठने के बजाय नीचे बैठना आसान था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उन्होंने कुएं के करीब 2 जिन देखे। जिन्नों की नजर भी राजकुमार पर पड़ गई और वे दोनों हाथ फैलाए राजकुमार की तरफ बढ़ने लगे। राजकुमार समझ गए कि ये दोनों जिन उन्हें पकड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने तलवार निकाली और जैसे ही जिन राजकुमार से कुछ कदम के फासले पर रुके, एक जिन ने अपनी लाल लाल आंखों से राजकुमार अमुन को घूरते हुए कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हमारे मालिक को तुम्हारी जरूरत है। राजकुमार गुर्रा कर बोले, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और अगर तुम करीब आए तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जिन ने कहा,
हमने हर हाल में अपने मालिक का हुक्म पूरा करना है। फिर दोनों तेजी से राजकुमार अमुन पर झपट पड़े। राजकुमार तेजी से नीचे बैठ गए और वे दोनों आपस में ही टकराकर गिर पड़े। राजकुमार उनके टकराते ही उनके नीचे से निकलकर दूर जा खड़े हुए थे। दोनों जिन पलटे और आक्रामक अंदाज में उनकी तरफ बढ़ने लगे। करीब पहुंचकर ज्यों ही वे राजकुमार पर झपटे, राजकुमार ने खुद को उनके हाथों से बचाते हुए तलवार का भरपूर वार किया। एक जिन का बाजू कंधे से कटकर अलग हो गया। उसकी खौफनाक चीख से रेगिस्तान का कणकण कांप उठा। राजकुमार उछलकर एक तरफ हो गए, वरना दूसरे ने उन्हें काबू कर लिया होता। एक बार फिर वे दोनों राजकुमार अमुन को पकड़ने के लिए उन पर झपटे, मगर राजकुमार आसानी से उनके हाथ में आने वाले नहीं थे। फिर एक और चीख हवा में गूंजी और ये चीख दूसरे जिन की थी। राजकुमार ने उसकी टांग पर ऐसा तलवार का भरपूर वार किया था कि उसकी टांग ही कट गई थी। जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। बाजू कटे जिन ने अपने साथी का हश्र देखा तो उसने राजकुमार पर छलांग लगा दी, मगर राजकुमार अमुन ने उसे झुकने दिया और एक तरफ जा खड़े हुए। जिन अपनी ही झोंक में एक पेड़ से जा टकराया, मगर बड़ी तेजी से पलटा। उसके कटे हुए बाजू से लगातार खून बह रहा था, मगर फिर भी वो राजकुमार अमुन को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि उसे अपने मालिक बूढ़े जादूगर के हुक्म का पालन करना था, चाहे इसमें उसकी जान चली जाती। दूसरा जिन जमीन पर गिरा पड़ा था और कराह रहा था। उसकी टांग के जख्म से बहुत खून बह रहा था। बाजू कटे जिन ने राजकुमार की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, मगर ज्यों ही वो करीब पहुंचा, वो तेजी के साथ राजकुमार पर झपट पड़ा। उसका लंबा हाथ राजकुमार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी पल राजकुमार अमुन की तलवार चमकी और जिन का दूसरा बाजू भी कट गया। उसके मुंह से चीखें निकलने लगी और इन चीखों की आवाज से डरकर जंगली जानवर इधर उधर दौड़ने लगे थे। पक्षी बेचैन होकर घोंसलों से निकल आए थे और हवा में चक्कर लगा रहे थे। राजकुमार ने फौरन तलवार जिन के सीने में घुमा दी और जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे जिन ने अपने साथी को मरते देखा तो एक टांग पर खड़े होकर भागने की कोशिश की, मगर उसी पल राजकुमार की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने लंगड़े जिन को ललकारा और लंगड़े के बच्चे, आप किधर भागते हो? अपने मालिक का हुक्म पूरा नहीं करोगे? ये कहते हुए राजकुमार ने कमरबंद में से अपना खंजर निकाला और भागते हुए जिन का निशाना लेकर फेंक दिया। खंजर सीधा जिन की पीठ में जा लगा और जिन चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। राजकुमार ने अपनी तलवार के लगातार वार करके जिन के शरीर के कई टुकड़े कर डाले। कुएं में उन्होंने खून से सनी तलवार धोई और फिर पहले वाली जगह पर आकर बैठ गए। इतने में कुएं से हिरन राजकुमारी नेफर्त निकली। उसने वहां 2 जिन्नों की लाशें देखी तो बहुत हैरान हुई, मगर जब राजकुमार अमुन ने उसे बताया कि ये दोनों जिन बूढ़े जादूगर के भेजे हुए थे, तो वो खुश हुई कि राजकुमार बहादुर भी हैं, जिन्होंने 2 जिन्नों को मार डाला। वो बूढ़े जादूगर को भी कत्ल कर सकते थे। वैसे उसे फिक्र थी कि बूढ़ा जादूगर खुद क्यों नहीं आया और उसे राजकुमार के बारे में कैसे पता चल गया कि उसने राजकुमार को पकड़ने के लिए जिन्नात को भेज दिया। राजकुमार ने पूछा, राजकुमारी, तुम तो कहती थी कि बूढ़े जादूगर को मारना बहुत मुश्किल है, मगर इन जिन्नों की लाशों को देखकर तुम क्या कहती हो? क्या अब भी तुम्हारा यही ख्याल है कि मैं उस बूढ़े जादूगर को मार नहीं सकता? राजकुमारी नेफर्त ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राजकुमार, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम बूढ़े जादूगर को जरूर मार दोगे। तुम वाकई बहादुर हो और मैं तुम जैसे बहादुरों को पसंद करती हूं। कुछ मिनट तक दोनों बातें करते रहे। आखिर में राजकुमारी ने कुएं में दाखिल होते हुए कहा, मुझे खतरा है कि अपने 2 जिन्नात की मौत के बाद बूढ़ा जादूगर खामोश नहीं बैठेगा। वो यकीनन और हमले करेगा, इसलिए तुम एहतियात से काम लेना। राजकुमार ने हंसकर कहा, तुम बेफिक्र हो राजकुमारी। अगर जादूगर 1 लाख जिन्नात भी भेज दे तो देवताओं की कृपा से मैं सबको खत्म कर दूंगा।
राजकुमारी नेफर्त पानी में दाखिल होकर अपने महल में पहुंच गई। राजकुमार एक बार फिर जादूगर का इंतजार करने लगे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने फिर 2 जिन्नों को कुएं के करीब उतरते देखा। उन्होंने फौरन तीरकमान संभाल लिया। उन दोनों जिन्नों ने अपने साथी जिन्नात की लाशें देखी तो गुस्से से आग बबूला हो गए और राजकुमार अमुन की तरफ दौड़े, मगर राजकुमार ने फौरन एक तीर छोड़ दिया। तीर एक जिन के सीने में जा घुसा और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। राजकुमार ने दूसरा तीर छोड़ा, मगर इस बार दूसरे जिन ने फुर्ती दिखाई और एक तरफ हट गया। तीर उसके करीब से गुजर गया। फिर इससे पहले कि राजकुमार तीसरा तीर छोड़ते, जिन उनके सिर पर पहुंच गया। राजकुमार ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर जिन ने उन्हें उठाकर बड़े जोर से जमीन पर फेंका। तीरकमान राजकुमार के हाथ से छूट गया, मगर जमीन पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने कलाबाजी खाई और सीधे पांव के बल जमीन पर आ खड़े हुए। फिर जल्दी से उन्होंने खंजर निकाल लिया। जिन दोबारा उनकी तरफ लपका, मगर ज्यों ही वो राजकुमार पर झपटा, राजकुमार ने खंजर से उस पर हमला कर दिया। खंजर जिन के बाजू में घुस गया और इसके साथ ही उसका हाथ राजकुमार के मुंह पर पड़ा और राजकुमार दूर जा गिरे। बड़ा जोरदार थप्पड़ था। राजकुमार ने हाथ में पकड़ा खंजर जिन पर खींच मारा। खंजर जिन के दूसरे बाजू में घुस गया और उसके मुंह से निकलने वाली चीख ने पूरे रेगिस्तान को हिलाकर रख दिया। राजकुमार तेजी से अपनी गिरी हुई तलवार उठाने के लिए लपके, मगर उसी पल जिन ने एक तरफ दौड़ लगाई और कुछ ही पल में राजकुमार की नजरों से ओझल हो गया। राजकुमार ने उसे भागते देखकर जोरदार ठहाका लगाया, मगर उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि रात के अंधेरे में वे उस घने रेगिस्तान में उसे कहां तलाश कर सकते थे। तलवार उठाकर उन्होंने कमर में डाली, तीरकमान उठाया और खंजर संभालते हुए एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। उन्हें यकीन था कि फरार होने वाले जिन से तीनों जिन्नों की मौत की खबर सुनकर इस बार बूढ़ा जादूगर खुद ही दौड़ा चला आएगा। जख्मी जिन को देखकर पहले तो बूढ़े जादूगर को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके ताकतवर जिन्नों को कोई इंसान नुकसान पहुंचा सकता है। उसने जख्मी जिन से पूछा, क्या बात है, तुम्हें किसने जख्मी किया है? जिन ने धीरे धीरे बताया, मालिक, जब मैं कुएं पर पहुंचा तो दोनों की लाशें पड़ी थी। फिर राजकुमार अमुन ने तीर छोड़ा तो मेरे साथ जाने वाला जिन भी मर गया। मैंने राजकुमार को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो बहुत फुर्तीला है। उसने खंजर से मेरे दोनों बाजू जख्मी कर दिए। मैं लड़ने के काबिल न रहा तो वहां से भागकर यहां आ गया कि आपको बता सकूं। जिन ने विस्तार से बताया। जिन की जुबान से अपने 3 जिन्नों की मौत की खबर सुनकर बूढ़ा जादूगर गुस्से के मारे कांपने लगा। उसने गुर्रा कर जिन की तरफ देखा और उस पर फूंक मारी। जिन फौरन ही आग के शोलों में गिरकर जलने लगा। उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थी। बूढ़े जादूगर ने हंसते हुए कहा, कायरों का यही अंजाम होना चाहिए। देवताओं का क्रोध। एक इंसान ने 3 जिन मार डाले और तुम अपने साथियों का बदला लेने के बजाय इधर भागे चले आए। जिन आग में जलकर राख हो गया तो बूढ़े जादूगर ने दिल ही दिल में कहा, अब मैं खुद राजकुमार के मुकाबले पर जाऊंगा और उसे खत्म करके रख दूंगा। उधर राजकुमार रेगिस्तान में छिपे बैठे थे। लगभग आधी रात के वक्त उन्होंने किसी को कुएं की तरफ बढ़ते देखा। वे समझ गए कि आने वाला बूढ़ा जादूगर है, इसलिए उन्होंने निशाना बांधकर तीर जादूगर को मारा। कमान से निकला हुआ तीर सीधा जादूगर की कमर में जा घुसा। बूढ़े ने दर्द से चिल्लाते हुए इधर उधर देखा, मगर राजकुमार ने फौरन दूसरा तीर छोड़ दिया। इत्तेफाक से दूसरा तीर बूढ़े जादूगर के सीने में जा घुसा और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। राजकुमार ने मौके का फायदा जानते हुए भागकर तलवार जादूगर के सिर पर मारी। जादूगर का सिर धड़ से अलग होते ही कुएं के पानी में तूफान सा आ गया। फिर राजकुमार के देखते ही देखते कुआं वहां से गायब हो गया और वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी।
वो हिरण राजकुमारी थी, मगर अब वो हिरण के रूप में नहीं थी। वो अब पूरी तरह एक इंसान बन चुकी थी। अब उसे राजकुमारी नेफर्त कहा जा सकता था। राजकुमार अमुन ने राजकुमारी को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और उसी वक्त शाही महल रवाना हो गए। फिरौन रामसेस और रानी नेफटारी ने राजकुमार को इस तरह अचानक महल में पाया तो बहुत खुश हुए। जब उन्हें हिरण राजकुमारी की कहानी का पता चला तो वे हैरान भी हुए। राजकुमार अमुन ने अपने माता पिता से कहा कि वो राजकुमारी नेफर्त से शादी करना चाहते हैं। रानी और फिरौन राजकुमारी नेफर्त की खूबसूरती से बहुत प्रभावित थे। फिर वो थी भी एक बड़े देश की राजकुमारी, जिसके माता पिता उसकी जुदाई के गम में घुल घुल कर मर चुके थे। 2 दिन बाद राजकुमार अमुन और राजकुमारी नेफर्त की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई।